हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किन पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, उनके कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट, इन सबको पढ़ा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है? 1, लाइक x, 2x, 4x, 4x प्लस 1। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके लीनियर पॉलिनोमियल के। आज के वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से लीनियर पॉलिनोमियल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा जो एग्जाम्पल दिया है हम आपकी बुक का, उसमें है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x। कितना होता है पेरीमीटर हमारे स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, करेक्ट। और यहाँ पर साइड कितनी दी गई है आपको? x, तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया? 4x। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब आपको पूछा गया है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इन्होंने कुछ डिफरेंट आपको साइड्स दी है, उसका आपको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1, 4 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर। 2.5 के लिए कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं? इसका पेरीमीटर। What will happen to the perimeter if the sides increase by 0.5 सेंटीमीटर? अब देखो, पहले साइड कितनी दी गई थी हमको? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कितनी दी गई? 1.5, फिर 2, 2.5। तो इसमें हमेशा साइड का किससे इंक्रीज हो रही है? 0.5 से। तो हमारा पेरीमीटर कितना चेंज हो रहा है? पैरामीटर चेंज हो रहा है। देखिए, पहले 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम साइड को 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज करते हैं तो उसका पेरीमीटर जो है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर से। तो व्हाट हैपेंस टू द पेरीमीटर? पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर व्हेन साइड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। A chess club charges a joining fee of ₹200। आप एक क्लब में गए हुए हैं जहां पर वो बोलते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है? ₹200 प्लस आपको कितना पे करना है? ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? उन्होंने बोला कि आपके पास क्या है? फिक्स्ड चार्ज एक, जो कि ज्वाइनिंग फीस है, वो कितनी है आपकी? ₹200। तो ये तो आपको पे करना ही करना है, इसमें कोई भी आपको कंसेशन नहीं है। अब क्या है कि आप जितने मैच खेलेंगे हर मैच के लिए आपको ₹50 पे करना है। अगर आपने 1 मैच खेला तो 200 प्लस 50। तो अगर आपने मैच कितना खेला? फर्स्ट मैच खेला तो आपको कितना देना पड़ा? 200 प्लस 50। अगर आपने सेकंड मैच खेले, 2 मैच खेले, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 200 प्लस 50 इंटू 2। अगर आपने 3 मैच खेले तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 200 प्लस 50 इंटू 3। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे, हम एक पैटर्न देखना चाहेंगे कि अगर हमको 100 मैच खेलेंगे तो कितना देना पड़ेगा। अगर आप 100 मैच खेलेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 200 प्लस 50 इंटू, ये देखो, इंटू 1, जितने नंबर ऑफ आप क्या खेल रहे हैं मैचेस, उतना इंटू टाइम्स। अगर आपने 1 मैच खेला तो इंटू 1, 2 मैच खेले तो इंटू 2, अगर 3 मैचेस खेले आपने तो इंटू 3, अगर 100 मैच खेलोगे तो कितना हो जाएगा?
200 प्लस 50 इंटू 100। सिमिलरली अगर आपने n मैचेस खेले तो n मैचेस के लिए कितना हो जाएगा? फॉर n मैचेस इट विल बी 200 प्लस 50 इंटू n। अब यहाँ पर n क्या है? n आपका वेरिएबल है, करेक्ट? हमने अज्यूम किया है कि लेट यू आर प्लेइंग कितने मैचेस, तो आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल आपका फॉर्म हुआ है फॉर nth मैच, वो कितना आ गया? वो आ गया आपका 200 जो कि फिक्स चार्ज है, प्लस 50 जो को आपको पर मैच पे देना है, और n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ मैचेस यू प्लेड। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? हाँ, यस। अब मान लो हमको बोला गया है कि इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज, तो हाउ मैचेस डिड ही प्ले? अगर आपने 750 रुपीज उसको पे कर दिया तो आपने कितने मैचेस खेले? तो देखिए nth मैच के लिए आपने कितना पे किया? सपोज 750, करेक्ट? इट इज इक्वल्स टू 200 प्लस 50 इंटू n, करेक्ट? अब देखो ये हो जाएगा आपका 750 माइनस 200 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 50n। तो 750 माइनस 200 कितना हो जाएगा आपका? 550, करेक्ट? तो 550 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, n इज इक्वल्स टू 11। अगर आप 11 मैचेस खेलते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 750। क्लियर? वेरी गुड। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं लीनियर पैटर्न का, और समझेंगे कि हम उसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एक स्टेज दी गई है। ये पैटर्न किस चीज का दिया गया है? ये नंबर ऑफ ब्रिक्स है। बोले कि फर्स्ट स्टेज में आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? 1। जब सेकेंड स्टेज आया तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई? 3। मतलब 1 तो फर्स्ट स्टेज में ऑलरेडी थी आपके पास, प्लस आपने 2 और कर दी। सिमिलरली जब आप स्टेज 3 पर गए तो आपने देखा कि कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 स्टेज। नंबर ऑफ ब्रिक्स थर्ड स्टेज पर कितनी हो गई? 5। पहले कितनी थी आपके पास? 3 प्लस 2। मतलब आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ स्टेजेस है उसमें प्लस 2 करते जा रहे हैं, करेक्ट? फर्स्ट स्टेज में 1 थी, सेकंड स्टेज में जो 1 थी उसमें 2 ऐड कर दिया। थर्ड स्टेज में क्या किया? 3 थी प्लस 2 फॉर्म कर दिया। स्टेज 4 में आपके पास कितनी हो गई? टोटल 7। अब आपके पास बोलो स्टेज 4 में कितनी हो जाएगी? 4 में कितनी हो गई? 7। अगर हम बात करेंगे स्टेज 5 में कितनी हो जाएगी, तो देखो 1 3 5 7, ये क्या चल रहा है? ऑड नंबर चल रहा है, और आपका कितना हो रहा है? ऐड होती जा रही है 2। तो स्टेज 5 में कितनी हो जाएंगी? 9। उसके बाद आपके पास स्टेज 6 में कितनी हो जाएगी? स्टेज 6 में हो जाएगी 11, और स्टेज 7 में कितनी हो जाएगी? 7th स्टेज आते आते ये हो जाएगी नंबर 13, करेक्ट? तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आपको बोले कि 100th स्टेज है या 99 स्टेज है, वहां पर कितनी हो जाएगी? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना पैटर्न ड्रॉ करे हम ये नहीं बता सकते कि आगे बहुत लंबे टाइम बाद के 1000 स्टेज पर ये कितनी होगी। छोटे छोटे स्टेजेस पे 1 2 से 10 15 तक आप ऐसे मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखो, जब आपकी स्टेज 1 है तो 1 है, स्टेज 2 है तो 3 है, स्टेज 3 है तो 5 है। इसका मतलब अगर आप स्टेज को, आपकी जो भी स्टेज है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो आपके पास कितना आ गया? 1। मतलब जो भी स्टेज है उसके डबल जो भी आपके पास आएगा उससे एक कम है आपके पास। 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 या 4 माइनस 1। यहाँ पर कितनी है? 2 इंटू 3 माइनस 1, मतलब ट्वाइस ऑफ द स्टेज माइनस 1। 2 इंटू 4 माइनस 1, यहाँ कितनी हो रही है? 2 इंटू 5 माइनस 1, यहाँ कितना है? 2 इंटू 6 माइनस 1, और 7th स्टेज पर कितना है? 2 इंटू 7 माइनस 1।
तो हमें एक पैटर्न मिला कि अगर हमें nth स्टेज के लिए फाइंड करनी है तो कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगी आपकी फॉर nth स्टेज, ये हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। करेक्ट? मतलब जितनी भी आपके पास जो भी स्टेज फाइंड करना है, अगर आपको 100th स्टेज के लिए फाइंड करना है तो कितने हो जाएगा? 2 इंटू 100 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 1 कितना? 199। समझ में आया कि हम किस तरीके से हमारे एक लीनियर पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करते हैं? चूंकि हमारे पास एक पैटर्न हमें हमेशा फाइंड करना पड़ता है जिससे कि हम nth टर्म की बात कर सके, लंबे टर्म्स की। छोटे छोटे टर्म्स पे तो हम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, या n इक्वल्स टू 10 तक आप फाइंड कर लेंगे, 15 तक फाइंड कर लेंगे। अगर n इक्वल्स टू 828 बोला तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ता है, एक फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न के थ्रू आता है। तो इस पैटर्न के थ्रू कितना आया? 2n माइनस 1। करेक्ट? इसमें आपको कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n माइनस 1, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें फाइंड करेगा किसको? हमारी नंबर ऑफ टाइल्स को। कैन यू फाइंड out how many tiles will be there in 15th stage and 26th stage? Yes, क्यों नहीं फाइंड कर सकते? For 15th stage ये कितना हो जाएगा? 2 into 15 minus 1। तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 या 30, 30 minus 1 29। तो 15th स्टेज पर ये कितनी हो जाएगी हमारी? 29। सिमिलरली 26th स्टेज पर कितनी हो जाएगी? 2 into 26 माइनस 1। तो 26 इंटू 2 कितना हो जाता है हमारा? 52 माइनस 1। करेक्ट? 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 51। एबल टू अंडरस्टैंड? यस। आल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स? तो सपोज 21 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। करेक्ट? दिस नंबर, ये क्या है? आपको नंबर ऑफ टाइल्स दिया गया है और हमें फाइंड करना है किस स्टेज पे होगी ये। तो देखो 21, ये 1 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 2n। 22 इज इक्वल्स टू 2n। तो n इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 11। 11th स्टेज पर हमारी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी? 21। सिमिलरली हम 47 टाइल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। यस, देखिए ये हो जाएगा हमारा 47 इक्वल्स टू 2n माइनस 1। ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 47 प्लस 1 इक्वल्स टू 2n। तो ये कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल्स टू 48। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। मीन्स 24th स्टेज पर हमारी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी? 47, क्योंकि हमारी कितनी हो रही है? 2 इंटू n माइनस 1। तो यहां से आपने समझा कि लीनियर पैटर्न क्या होता है। अब आप देखिए कि हम जो है हमारा लीनियर पैटर्न जो भी होता है उसको इनपुट और आउटपुट प्रोसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपका क्या था? 2n माइनस 1। करेक्ट? आप इसमें क्या कर रहे थे? n की वैल्यू पुट कर रहे थे इस एक्सप्रेशन में, और आपको क्या मिल रहा था? नंबर ऑफ टाइल्स मिल रही थी। अगर आपने n की वैल्यू कितनी पुट करी थी? 15th स्टेज के लिए 15। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये प्रोसेस हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो था यहाँ पर क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। क्या प्रोसेस हुआ? 2 इंटू 50 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1। और इसका जो रिजल्ट है कितना आया था? 29। वो हमें क्या मिला? आउटपुट। तो हमने इनपुट में क्या दिया? हमने इनपुट में दिया उस वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? वैल्यू ऑफ n पे डिपेंड कर रहा है। n की जो भी वैल्यू होगी या हमारे वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हुआ? इनपुट हमने दिया n के फॉर्म में, सिमिलरली आउटपुट के फॉर्म में क्या मिला? लेट y इज इक्वल टू, हम इस फंक्शन को क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिली आउटपुट वो कितनी मिली? 29।
तो इस तरीके से आप n की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो हम इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जहां पर इनपुट में आप वेरिएबल को दे रहे हैं, प्रोसेस में क्या हो रहा है, फंक्शन प्रोसेस हो रहा है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें उसकी वैल्यू रखी जा रही है और आउटपुट में उसका रिजल्ट मिल रहा है। करेक्ट। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस इनपुट आउटपुट प्रोसेस का। यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है किसकी, x की। क्या वैल्यू पुट करनी है, x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू 6 अगर हम करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये x इक्वल्स टू 6 क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। करेक्ट। तो x इक्वल्स टू 6 ये हमारा लीनियर पैटर्न नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आपका चाहे कोई भी हो, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ये सब के सब क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट में क्या है, वेरिएबल, हमारे फंक्शन में क्या है, जो भी हमारा फंक्शन है, और आउटपुट उसका रिजल्ट। तो देखियो x इक्वल टू 6 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये फंक्शन होगा, तो इसका फंक्शन क्या होगा, 10 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर। 10 इंटू 6 कितना होता है, 60, माइनस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 24। करेक्ट। 60 माइनस 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24। तो ये है आपका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस का एग्जाम्पल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जो कि इसी पर बेस्ड है। ओके, वेरी गुड।